सभी नमस्कार। आज नेशनल हॉकर्स फेडरेशन और उदयपुर के तमाम जो स्ट्रीट वेंडर्स के संगठन हैं उन्होंने हॉकर्स कानून के ऊपर एक प्रशिक्षण रखा था और उस प्रशिक्षण में ये जो कानून जो है जो हॉकर्स के लिए 2014 में बना है उसके बारे में तमाम जानकारी देने की कोशिश की। आज हम उदयपुर में के करीबन 12 से 15 हज़ार हॉकर्स हैं। इन हॉकर्स के हित के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी, पुलिस प्रशासन आज तक इस कानून का लाभ हॉकर्स को ना मिले, इसी के लिए ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इस कानून के द्वारा हर हॉकर्स का जो भी शहर में हॉकिंग करता है उन सबका डिजिटल सर्वे होना चाहिए। सर्वे होने के बाद उन सबको प्रमाण पत्र और गेमिंग सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। हॉकर्स के बीच में चुनाव करके टाउन वेंडिंग कमेटी बननी चाहिए। टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा हॉकिंग नॉन हॉकिंग जोन्स तय करने चाहिए। सभी हॉकर्स को जगह देना चाहिए, लाइसेंस देना चाहिए। ये करने के अलावा यहाँ की जो नगर निगम और पुलिस प्रशासन है वो हॉकर्स को खदेड़ रहे हैं। आज हॉकर्स के लिए कानून है, आज हॉकर्स के लिए संविधान ने दिया हुआ कानून है। वो कानून का ये उदयपुर महानगर पालिका ने पिछले 6 साल में कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। हॉकर्स को जगह नहीं दिया है, लाइसेंस नहीं दिया है। उल्टा हॉकर्स को ही हटाने की साजिश जो है वो कर रहे हैं, वो कानून के खिलाफ है। और इसी के बारे में आज टाउन वेंडिंग कमेटी के सभासद और तमाम हॉकर्स के जो उदयपुर के लीडर हैं उनके साथ इसके ऊपर चर्चा हो गई। अगर कानून का सही में पालन यहाँ के अधिकारी नहीं करते तो इसी कानून के अधिकार के आधार पे यहाँ के अधिकारी, यहाँ के प्रशासन के ऊपर आने वाले समय में एक दबावगढ़ बना के पूरा उनके जितने भी संगठन है वो संगठन के द्वारा मोर्चा रैली करके जल्द से जल्द इस कानून को इम्प्लीमेंट करने की मांग करने वाले हैं। साथ में केंद्रीय और राज्य शासन के जो प्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उनके साथ मुलाकात करते हुए यहाँ के उदयपुर के फेरी वालों का अधिकार का जो हनन किया जा रहा है वो अधिकार पाने के लिए और साथ साथ में उदयपुर के सभी फेरी वालों को एक सम्मान से जीने का एक रास्ता दिखाने का काम जो कानून कर रहा है वो कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबने एक साथ आकर इस कानून को लागू करने की मांग रखी है और इसी के ऊपर आज उदयपुर में एक अच्छा सा प्रशिक्षण हो गया। देश भर के तमाम राज्यों में इन कानून 2014 में आने के बाद 2016-17 के बीच में कानून कैसा लागू किया जाए उसके बारे में नियमावली, जिसको रूल्स बनते हैं, कानून के लिए योजना बनाई गई है। राजस्थान में भी सरकार ने योजना और रूल्स बनाए हुए, लेकिन नगर निगम में इस तरह से योजना या रूल्स का जो लागू करना चाहिए उसके लिए अगवापन लेना चाहिए, उसके लिए सर्वे करना चाहिए, उसके लिए टाउन वेंडिंग कमेटी बनानी चाहिए। ऐसा नहीं किया है। अगर हम देखते हैं, आप भुवनेश्वर में जाओगे, आप तेलंगाना में जाओगे, आप महाराष्ट्र के पुणे, नागपुर जैसे हिस्सों में देखोगे, आप अगर कलकत्ता में देखोगे, दिल्ली में देखोगे, तो काफ़ी राज्यों ने इसके बारे में अगवापन लेते हुए हॉकर्स को न्याय देने की भाषा की है। देश का सुप्रीम कोर्ट भी हॉकर्स को न्याय देने के लिए कोशिश कर रहा है। हॉकिंग के राइट्स को उन्होंने फंडामेंटल राइट्स मूलभूत अधिकार करके माना है। जितना हॉकर्स इस शहर पे इम्पोर्टेंट है, जिस रास्ते पे वो बैठता है उस रास्ते पे उसके लिए जगह अलॉट करने के इसके बारे में बोला गया है। तो देश के तमाम जगह में इस तरह का एक प्रयोजन हो रहा है और हॉकर्स को बिठाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन उदयपुर में इस तरह से प्रशासन द्वारा प्रयास करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। उल्टा हॉकर्स को हटाने की कोशिश करे। जो प्रशासन इनलीगल काम कर रहा है, जो हॉकर्स के खिलाफ काम कर रहा है, जो कानून के खिलाफ काम कर रहा है, जो संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, उसके बारे में एक जागरूक करने का आज प्रशिक्षण है। ताकि हर फेरी वाला, हर हॉकर चाहते हैं कि इस कानून का इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको भी लाभ मिला जाए, उनके लिए भी इस कानून के द्वारा लाइसेंस मिले, उनका भी पीडीसी जो है वो अच्छी तरह से फंक्शनिंग हो, उनको भी सामाजिक सुरक्षा के जो प्रावधान है, सरकारी योजना का जो फायदा है वो मिले। यहाँ के हॉकर चाहते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि हॉकर्स में काफ़ी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और कानून का उनको सही में जानकारी न होने के कारण अधिकारी और प्रशासन उनके जो शिक्षा का जो गैर फायदा उठा के इन कानून को लागू नहीं करते हैं। आज जब कानून सही में अपने हित के लिए जब हॉकर्स और हॉकर्स की भीड़ को पता चला तो उनमें एक बड़ा हौसला बढ़ गया है कि नहीं, हमारा कानून होने के बावजूद भी हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जो हमारे अधिकार के खिलाफ, हमारे संविधान के खिलाफ है। तो उसके ऊपर हम आके लड़ाई लड़ेंगे और पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका के जो अधिकारी है उसके ऊपर दबाव बनाएंगे। ये पूरे एकता के साथ इन मंच ने विचार रखे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय
परिस्थिति में सही मायने में एक बदलाव की प्रक्रिया जो है पुलिस मीटिंग के द्वारा हुई है, ऐसा मुझे लगता है। बात है कि फेरी वालों में अलग अलग संगठन हैं, तो सब संगठन एक साथ आके अपनी मांग को अगर रखेंगे तो उनसे उनका अधिकार कोई छीन नहीं सकते। आज अलग अलग संगठन अलग अलग लेवल पे अपने अपने और से काम कर रहे, अपनी मांग जो है वो रख रही है, लेकिन सब एक साथ आएगी तो उसमें से एक अच्छा मैसेज जो है वो शहर के फेरी वालों में जा सकता है। तो इसके लिए याद रख किया गया कि संगठन आपका कोई भी हो, पक्ष आपका कोई भी हो, लेकिन हम आपस में एक साथ आएंगे, एक समिति बनाएंगे जिसके द्वारा हॉकर्स के अधिकार, हॉकर्स के सम्मान के मुद्दे को हम कोर मानेंगे, हम फोकस मानेंगे, उसके अधिकार पाने के लिए हम एक साथ आके इस कमेटी के द्वारा, इस कोर कमेटी द्वारा, इस सुकानू कमेटी द्वारा हम हमारे जो डिमांड है इसको लेते हुए संघर्ष करेंगे। जैसे मैंने बताया कि अभी हॉकर्स के लिए कानून बना है, पहले तो कानून नहीं था। अब कानून बनने की वजह से आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट और काफ़ी हथियार है जिसके आधार पे आप अपनी डिमांड के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। कल आपको पुलिस प्रशासन हटाते थे क्योंकि आपके पास कानून नहीं था। आज आपके पास कानून जो बता रहा है कि जो भी हॉकिंग कर रहा है उन सबको हॉकिंग का अधिकार है, उन सबका सर्वे द्वारा नाम आना चाहिए। नगर निगम ने ऐसा कुछ किया है क्या? नगर निगम ने पूरे जितने भी उदयपुर के हॉकर उनका सर्वे किया है क्या नगर निगम ने इनका टाउन प्लानिंग कमेटी जो इलेक्टेड चाहिए, चुनाव की प्रक्रिया से होना चाहिए, उस तरह से किया है क्या टाउन प्लानिंग कमेटी इस तरह से चाहती है क्या, और प्रशासन चाहती है क्या कि यहाँ टाउन प्लानिंग कमेटी बने जिसमें प्रशासन, पुलिस और फेरी वालों की भागीदारी बने, जिससे बेहतरीन शहर हम दुनिया के सामने रख सकते हैं। उदयपुर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और वहाँ पे किस तरह से, जैसा कि हम लोग देखते हैं कोलकाता में, जैसा देखते हैं भुवनेश्वर में, पूना में, इस तरह अगर प्रशासन कोशिश करते हैं तो दुनिया के सामने हॉकर्स के साथ साथ इस उदयपुर शहर को हम कामगारों के प्रति सचेतन जगने वाला, फेरी वालों के प्रति एक सचेतन जगने वाला और हॉकर्स के कानून को इम्प्लीमेंट करने वाला एक शहर करके हम सामने रख सकते हैं। अगर इस चुनौती को प्रशासन सामने लेंगे तो हॉकर संगठन प्रशासन के साथ आएंगे। अगर प्रशासन इस कानून को लागू नहीं करेंगे तो प्रशासन के लिए दबाव बनाने के लिए हम कामगार संगठन, हम यहाँ के सभी हॉकर के संगठन एक साथ मिलकर प्रशासन पर दबाव डाल के हमारा अधिकार को पाएंगे। जैसा मैंने बताया सबसे महत्वपूर्ण है आज हॉकर्स के बीच में जागरूकता नहीं है, उनके लिए कानून है। जब जागरूकता पैदा हो जाएगी और पुलिस जो कर रहा है वो कानून के खिलाफ है, प्रशासन जो कर रहा है वो कानून के खिलाफ है, जब पुलिस कार्रवाई करते हैं, प्रशासन कार्रवाई करते हैं, उसका अगर यूट्यूब पे उससे एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, उसके फोटोज निकालते हैं और किस तरह से दमनशाही करते हैं उसका अगर कुछ रिकॉर्ड बनाते हैं तो आने वाले समय में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी के लिए ये काफ़ी बड़ा एक झटका लग सकता है कि यही कानून के आधार पर फेरी वालों को हटा नहीं सकते, वो अगर हटा रहे उसका प्रूफ बनता है तो उनके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूर इसमें काफ़ी बड़े तौर पे कर सकते हैं। सबसे मुझे बड़ा लग रहा है कि इस कानून को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने के लिए, उसके ऊपर अवेयरनेस करने के लिए, ताकि लोग इस कानून के लिए एक साथ इकट्ठा खड़े हुए, वो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। तो वो आने वाले समय में सोशल मीडिया और लोगों की सहभागिता, लोगों की भागीदारी से जरूर करें।